दोस्तों, आज हम अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये वो अध्याय है जहां राजा जनक अपनी आत्म साक्षात्कार की अवस्था का वर्णन करते हैं। यहां जनक महाराज अपने गुरु अष्टावक्र जी को बताते हैं कि वे कैसे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान गए हैं। इस अध्याय में केवल 5 श्लोक हैं, लेकिन हर श्लोक में गहरा दर्शन छुपा हुआ है। जनक महाराज यहां अपनी मुक्ति की अवस्था का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे वे अब संसार के सभी द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। ये कोई सामान्य बातचीत नहीं है, बल्कि एक राजा का अपने गुरु के सामने अपने सबसे गहरे अनुभव को शेयर करना है। आइए पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। जनक उवाच मयि अनंत महाम्भोधो विश्व पोतो इतस्ततः भ्रमति स्वांत वातेन न ममस्ति असहिष्णुता। राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपनी अंतर्वायु से इधर उधर घूमता रहता है, परंतु इससे मुझ में कोई विक्षोभ नहीं होता है। ये कितना सुंदर उदाहरण है। जनक महाराज अपने आप को अनंत सागर के रूप में देखते हैं और इस पूरे संसार को एक छोटे से जहाज के रूप में। सोचिए तो, जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और देखते हैं कि कैसे विशाल जहाज भी उस अनंत सागर में छोटे खिलौने की तरह लगते हैं, वैसे ही जनक महाराज कह रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो हमें इतना विशाल लगता है, वास्तव में उनकी चेतना के सामने एक छोटा सा जहाज है। और जैसे समुद्र में जहाज आता जाता रहता है, लेकिन समुद्र अपनी शांति नहीं खोता, वैसे ही जनक महाराज कहते हैं कि संसार की सभी गतिविधियां मेरे अंदर चलती रहती हैं, लेकिन मैं अपनी शांति नहीं खोता। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जनक महाराज कह रहे हैं कि जहाज अपनी अंतर्वायु से चलता है, यानी संसार की सभी गतिविधियां उसकी अपनी शक्ति से चल रही हैं, मैं उन्हें चलाने वाला नहीं हूं। यह है आत्म साक्षात्कार की पहली निशानी, जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि वो इन सभी बदलावों से अलग है और वो केवल एक साक्षी है। दूसरे श्लोक में जनक महाराज कहते हैं, मयि अनंत महान बोधौ जगद वीची स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न में वृद्धिर न चक्षति। मुझ अनंत महासागर में विश्वरूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती हैं, इससे मुझ में न वृद्धि होती है और न क्षति। यहां जनक महाराज एक और गहरी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती रहती हैं, लेकिन समुद्र का आकार न बढ़ता है न घटता है, वैसे ही इस संसार में जो भी घटनाएं घटती रहती हैं, उनसे मेरे वास्तविक स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस श्लोक में स्वभावतः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ये लहरें अपने स्वभाव से ही उठती और गिरती हैं। जनक महाराज कह रहे हैं कि मैं इन लहरों को उठाता या गिराता नहीं हूं, ये अपने आप ही ऐसा करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी खुशी या दुख हमारे बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन जनक महाराज कह रहे हैं कि जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि आप इन सभी बदलावों से अलग हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं और नीचे घाटी में तूफान आ रहा है। पेड़ हिल रहे हैं, धूल उड़ रही है, लेकिन आप वहां शांति से खड़े हैं। वैसी ही स्थिति जनक महाराज की है। संसार में कितना भी तूफान हो, उनकी चेतना अविचल रहती है। तीसरे श्लोक में वे कहते हैं, मय्य अनंत महां बोधि विश्वम नाम विकल्पना अतिशांतो निराकार एतदेवहम अस्तिता। मुझ अनंत महासागर में विश्व एक कल्पना मात्र है, मैं अतिशांत और निराकार रूप में स्थित हूं। यहां जनक महाराज एक और गहरी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि ये पूरा संसार जो हमें दिखाई देता है, वो वास्तव में हमारी कल्पना का खेल है। ये बात समझना थोड़ा कठिन है। जनक महाराज कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब विकल्पना है। जैसे रात में सपने में हम अलग अलग चीजें देखते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि वो सब कल्पना थी। वैसे ही ये पूरा संसार भी एक कल्पना है। और जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है तो वो अति शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वास्तव में कुछ भी घटित नहीं हो रहा। निराकार शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनक महाराज कह रहे हैं कि वे अब किसी आकार में बंधे हुए नहीं हैं। वे न तो राजा हैं, न पिता हैं, न पुत्र हैं। वे शुद्ध चेतना है, जिसका कोई आकार नहीं है। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति सभी पहचानों से मुक्त हो जाता है। चौथे श्लोक में जनक महाराज कहते हैं, नात्मा भावेषु नो भावस्तत्रानंत निरंजने इत्यासक्तो अस्पृह शांतः एतदेवहम अस्थितः। उस अनंत और निरंजन अवस्था में न आत्मा का भाव है और न कोई अन्य भाव ही है। इस प्रकार असक्त, निष्प्रिय और शांत रूप में मैं स्थित हूं। ये श्लोक बहुत गहरा है। जनक महाराज कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविक अवस्था में पहुंच जाता है, तो वहां कोई भाव नहीं रहता। निरंजन का मतलब है जो किसी भी रंग से रंगा हुआ नहीं है,
जनक महाराज कह रहे हैं कि उनकी चेतना अब किसी भी भावना से रंगी हुई नहीं है। न खुशी का रंग है, न दुख का, न गुस्से का, न प्रेम का। ये शुद्ध निर्मल चेतना है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन जनक महाराज कह रहे हैं कि वास्तविक अवस्था में ये सभी भाव समाप्त हो जाते हैं। वहां केवल शुद्ध चेतना रह जाती है, जो किसी भी चीज से जुड़ी हुई नहीं है। असक्त का मतलब है जो किसी चीज से चिपका हुआ नहीं है। निःस्पृह का मतलब है जिसकी कोई इच्छा नहीं है। और शांत का मतलब है पूर्ण विश्राम की अवस्था। ये तीनों शब्द मिलकर जनक महाराज की अवस्था का पूरा चित्र खींचते हैं। 5वें और अंतिम श्लोक में जनक महाराज कहते हैं, अहो चिन्मात्र में वह हम इंद्रजालोपमम जगत अतो मम कथप कुत्र हेयोपादेय कल्पना। आश्चर्य है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं और ये जगत इंद्रजाल के समान है। इस प्रकार मुझ में कहां और कैसे अच्छे बुरे की कल्पना हो सकती है। ये अंतिम श्लोक जनक महाराज की पूर्ण मुक्ति की घोषणा है। अहो शब्द से शुरू होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों को दर्शाता है। जनक महाराज आश्चर्य से भरे हुए हैं कि वे अपने वास्तविक स्वरूप को जान गए हैं। वे कह रहे हैं कि जब मुझे पता चल गया है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं और ये पूरा संसार एक जादू के खेल की तरह है, तो फिर मैं कैसे ये सोच सकता हूं कि ये अच्छा है और वो बुरा। इंद्रजाल शब्द बहुत सुंदर है। इंद्रजाल का मतलब है जादूगर का खेल। जैसे जादूगर अपनी कला से लोगों को भ्रम में डाल देता है और वे सोचते हैं कि जो दिख रहा है वो सच है, वैसे ही ये संसार भी एक जादू का खेल है। जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है तो वो समझ जाता है कि जादू केवल दिखावा है, वास्तविकता कुछ और है। जब सब कुछ माया है तो अच्छे बुरे का भेद कैसे हो सकता है? ये प्रश्न जनक महाराज अपने आप से पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब मुझे पता चल गया है कि सब कुछ कल्पना है, तो मैं कैसे ये सोच सकता हूं कि कुछ त्यागने योग्य है और कुछ अपनाने योग्य है। ये अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय की सुंदरता है। यहाँ जनक महाराज अपनी मुक्ति की अवस्था का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे वे सभी द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। वे अपने आप को अनंत सागर के रूप में देखते हैं, जिसमें संसार की सभी लहरें उठती गिरती रहती हैं, लेकिन सागर अपनी शांति नहीं खोता। इन 5 श्लोकों में जनक महाराज ने आत्म साक्षात्कार की पूरी यात्रा का वर्णन कर दिया है। पहले श्लोक में वे बताते हैं कि वे साक्षी हैं, दूसरे में कि वो अपरिवर्तनीय हैं, तीसरे में कि संसार एक कल्पना है, चौथे में कि वे सभी भावों से मुक्त हैं और 5वें में कि वे शुद्ध चेतना है। इन श्लोकों का गहरा संदेश ये है कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है तो वो समझ जाता है कि वो इस संसार के सभी बदलावों से अलग है। वो समझ जाता है कि वो शुद्ध चेतना है और ये पूरा संसार एक कल्पना मात्र है। जनक महाराज का ये वर्णन हमें सिखाता है कि वास्तविक शांति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में है। जब हम समझ जाते हैं कि हम इन सभी बदलावों से अलग हैं, तो हमें वास्तविक शांति मिलती है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। जनक महाराज जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनका प्रत्यक्ष अनुभव है। वे बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को जाना है और कैसे वे अब सभी द्वंद्वों से मुक्त हैं। ये अनुभव केवल राजा जनक का नहीं है, ये हर व्यक्ति की संभावना है। हर व्यक्ति के अंदर ये शुद्ध चेतना मौजूद है, बस जरूरत है इसे पहचानने की। जनक महाराज का उदाहरण हमें प्रेरणा देता है कि हम भी इस दिशा में कदम बढ़ाएं। इस अध्याय का अध्ययन करने से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करें। हम भी समझने का प्रयास करें कि हम कौन हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। जनक महाराज ने दिखाया है कि यह संभव है, बस हमें उनके नक्शे कदम पे चलना है। अष्टावक्र गीता का ये 7वां अध्याय वास्तव में आत्म साक्षात्कार की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। ये हमें दिखाता है कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है तो वो कैसे सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और वास्तविक शांति का अनुभव करता है। जनक महाराज का ये अनुभव हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।